Hello everyone, this is your mentor पिंटू कुमार गुप्ता presenting the video of class 12 business studies। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है फाइनेंशियल डिसीजन पे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक इंपॉर्टेंस ये सारे रूल्स क्लियर किए। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की। फाइनेंशियल डिसीजन को समझने के लिए जो भी काम है वो चीज़ अपने आप में सोचो और एक फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से सोच लो कि आप एक मैनेजर हो और कुछ कुछ डिसीजंस लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्या रखना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, उसके डेफिनेशन को ध्यान में रखना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग साथ में मिलकर के डिसीजंस को लेंगे। क्लियर है? तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने यहाँ पे फिर से डेफिनेशन को लिखा है, इसी से हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन क्लियर करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजंस। डिसीजंस देख लो, डिसीजंस ले रहे हैं रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। ये ही तीनों डिसीजंस हम लोगों को लेनी पड़ती है। सबसे पहला डिसीजन होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा होता है कि किस तरीके से कहां कहां पे इन्वेस्ट करें, और तीसरा जो होगा, जो भी हमारा अर्निंग होगा उसको किस तरीके से ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस डेफिनेशन से हम लोगों के पास तीन की पॉइंट्स निकलती हैं। नंबर वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से पैसा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो प्रोक्योर कैसे किया जाए, पैसा को लाया कैसे जाए। तो ये कौन सा डिसीजन होता है? ये डिसीजन जो यहां पे चलती है फाइनेंशियल मैनेजर का, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एम आई क्लियर? अब फाइनेंसिंग डिसीजन तब हो गया, उसके बाद पैसा भी आ गया, जहां जहां अब हमें सोचना होगा कि वो पैसा कहां कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। तो दूसरा क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। तो ये क्या होता है, ये आगे चलकर पढ़ते हैं, लेकिन अब शॉर्ट में समझते हैं कि ये पैसा दो ही चीज में इन्वेस्ट होता है, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। आगे चल करके क्लियर करेंगे। क्लियर? और जब तीसरा होता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। ये लास्ट डिसीजन है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने पैसा अर्न किया है, इन्वेस्टर से भी पैसा लिया है, जहां जहां से पैसा हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, वो किस लिए आपको पैसा देंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें उन कंपनी को, जो कंपनी ले रही है पैसा प्रोक्योर कर रही है, उसके फाइनेंशियल मैनेजर को यह सोचना होगा कि डिस्ट्रीब्यूट भी करना है हमें हमारी अर्निंग को, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी तो खुश रखना होगा। क्लियर? तो ये नेक्स्ट डिसीजन होगा वो है डिविडेंड डिसीजन। तो हमें यह बात क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल डिसीजन जो होती है वो होती है तीन टाइप की। नंबर वन, फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन को क्लियर करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन एक्चुअल में क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले ही क्लियर किया, कि ये टोटली डिसाइड करेगी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से। क्लियर? तो दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। किस तरीके से फाइनेंस, पैसा आए बिजनेस में, तो दो ही तरीके होते हैं। नंबर वन, पहला, या तो इक्विटी शेयर इशू करो, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, या तो होता है बोरोड फंड, डिवेंचर इशू करो, बैंक से लोन लो। ये दोनों ही चीजें हम लोगों को सोचनी पड़ती है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। तो इस चीजों को अगर हम जब भी डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, हमें पता है कि दो ऑप्शन है। अब दिमाग में सोचना होगा कि कौन कौन से फैक्टर हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ फाइनेंस, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो आओ अब हम लोग उसे क्लियर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ फाइनेंस। क्लियर? फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन ये क्या है? ये कहीं ना कहीं मैनेजर को प्रोवोक करती है कि कौन सा ऑप्ट करना है हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी या दूसरा बोरोड। क्लियर? तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इन्फ्लुएंस द फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, अब कुछ भी आप फंड रेज करते हो, मतलब फंड को प्रोक्योर करने के लिए क्या क्या, या तो इक्विटी शेयर इशू करोगे या तो डिवेंचर इशू करोगे। तो इसमें हमें देखना पड़ता है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर कि कौन कितना कॉस्ट बियर कर रही है। क्लियर? जो ज्यादा कॉस्ट बियर करेगी उसे हम लोग छोड़ेंगे, जो कम कॉस्ट के साथ हमारे पास आती है उसे हम लोग ऑप्ट करेंगे। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजर कंसीडर द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसा कि कहा गया है कि जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा ही प्रॉफिट है। क्लियर है? तो अब रिस्क देखना पड़ेगा कि रिस्क जो कितने टाइप की होती है। रिस्क होती है तीन टाइप की। एक
हाई रिस्क, दूसरा मॉडरेट रिस्क और तीसरा होता है लो रिस्क। क्लियर? तो हाई रिस्क अगर लेने जाएंगे तो हमें हाई प्रॉफिट मिलेगा, बट ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कौन समय पे क्या क्या लगाना पड़ता है, क्या क्या मेजर अडॉप्ट करनी पड़ती है। क्लियर है? तो रिस्क के अकॉर्डिंग हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इन फ्यूचर हम उस रिस्क को क्या चला पाएंगे। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, मतलब जो हम लोग रेज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्च होती है। क्लियर? कुछ कुछ कॉस्ट ऑप्ट माने निकलती है। ठीक है? जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन किसे दिया जाता है? अंडरराइटिंग कमीशन बड़े बड़े प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं। क्लियर? ब्रोकरेज दिए जाती है, प्रोसेसिंग फी फॉर लोन। तो इतने सारे जो होते हैं ये होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कौन सा फंड हमें रेस करना है, इक्विटी और डेब्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखो, कैश फ्लो पोजीशन बोलती है कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन प्रीफर टू रेस फंड फ्रॉम डेब्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब डेब्ट फाइनेंस, डेब्ट फाइनेंसिंग। ये क्या है? अगर बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन एकदम तगड़ा है, वो क्या करती है, अगर हम लोग डेब्ट फाइनेंस इशू मतलब करते हैं तो क्या होता है, उसे हमें कुछ कुछ फिक्स चार्जेस पे करनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोल लो। ठीक है? फिर उसे प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, बट ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं होता। क्लियर है? तो अगर हमारा जो फर्म है वो कैपेबल है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज पे करने के लिए, उस हमारे फर्म का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तो हम लोग चूज करेंगे डेब्ट फाइनेंसिंग को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें टैक्स बेनिफिट भी देती है और अर्निंग पर शेयर भी बचाती है। आगे चल करके हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? बिजनेस प्रीफर विथ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या करती है? जो भी बिजनेस हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो प्रीफर करती है इक्विटी फाइनेंसिंग को, और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कोई बिजनेस का होता है तो प्रीफर करती है डेब्ट फाइनेंसिंग को। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो जो खर्च पड़ती है। एग्जांपल ले लो, बिजनेस को चलाने के लिए डेली प्रोडक्टिविटी के लिए खर्च होता है, फिर चाय पानी ये सारे ले लो, उसके बाद फिर क्या बोले, वेजेस ले लो, सैलरी ले लो, ये सारे चीजें ऑपरेटिंग कॉस्ट में चले आती है, डिप्रिशिएशन चले आती है। तो अगर बिजनेस का हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है तो वो और क्या रिस्क लेना चाहेगी और इंटरेस्ट का बर्डन लेना चाहेगी? नहीं ना लेना चाहेगी, तो वो ऑप्ट कर लेगी कि भाई हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग ही होगा। बट अगर किसी भी बिजनेस का लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो मेंटेन कर ले रही है लो खर्च में ही, तो वो चाहेगी कि नहीं, हम लोग अब डेब्ट फाइनेंसिंग ले सकते हैं, फिक्स चार्ज को लेने के लिए रेडी है। क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो, दोनों फंड जो जनरेट होती है, चाहे इक्विटी फाइनेंसिंग हो चाहे डेब्ट फाइनेंसिंग हो, दोनों अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स रखती है। बट अगर हम लोग इक्विटी फाइनेंसिंग करती है तो हम क्या डाइल्यूट करेंगे, हमारे हाथ से क्या चला जाएगा, हमारे हाथ से वोटिंग पावर चली जाएंगी। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी के जो शेयर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या लूज करेंगे, वो लूज करेंगे वोटिंग पावर लूज करेंगे। क्लियर? और बट बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता है, वो एक क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होती है, उसमें उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपने इंटरेस्ट से और अपने प्रिंसिपल अमाउंट से। क्लियर है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचेंगे कि रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहेगी अपने में, वो प्रिफर करेगी कौन सा फाइनेंसिंग? वो फाइनेंस करने चाहेगी कि वो डेप्ट फाइनेंसिंग यूज करना चाहेगी। ठीक है? अगर वो कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहती है। लेकिन अगर वो सोचेगी कि नहीं, अब फिर अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज वो क्या कर देंगी, वो डेप्ट फाइनेंसिंग में चले जाएंगे। क्लियर है? मतलब कंट्रोलिंग पावर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइनेंसिंग यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब मार्केट कंडीशन कैसा होने वाला है। अगर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, हमारा जो बूम पीरियड है, दो पीरियड में से नापते हैं। एक जब अच्छे समय चल रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे बूम पीरियड, और हमारा जब समय खराब चलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड। ठीक है? अगर मार्केट में कंपनी बहुत अच्छे फुल फ्लेज में चल रही है तो वो चाहेंगे कि इक्विटी शेयर इशू करे, सब कोई लेना चाहेंगे इक्विटी शेयर। बट अगर डिप्रेशन पीरियड में चलती है तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि अपने कैपिटल को रिस्क में डाले। ठीक है? वो चाहेगी भाई हमें नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता रहे और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद
मिल जाए हमें, तो वो क्या प्रीफर करेगी, वो प्रीफर करेगी कि इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर इशू किया जाए, क्योंकि मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है। क्लियर? तो ये सारे होते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है फाइनेंसिंग डिसीजंस को। एम आई क्लियर?